नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लंदन में ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय देशों और यूक्रेन के राजनयिक और रक्षा प्रमुख रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बैठक करेंगे। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में युद्ध विराम कैसा हो सकता है और दीर्घ अवधि में शांति कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा होगी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की कप्तान ऋषभ पंत टीम के मेंटर जहीर खान के साथ तीखी बहस करते नजर आए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन सलामी जोड़ी के पवेलियन लौटने के बाद उसकी पारी लड़खड़ा गई। पंत इस मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। ऐसा लग रहा था कि वह जहीर के साथ बल्लेबाजी स्थान को लेकर बहस कर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे दिल्ली ने 8 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिजनों और हमले में बचे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वे भावुक नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने आतंकियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हम भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कर्नाटक के कुल 3 लोग मारे गए हैं। कल मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बात की और उन्होंने इस पर ध्यान दिया है तथा कर्नाटक के लिए एक अतिरिक्त उड़ान उपलब्ध कराई गई है। यह जम्मू कश्मीर में पर्यटन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया आतंकवादी हमला है और सरकार जो भी एहतियात बरतने की आवश्यकता होगी वह करेगी। कल जो घटना हुआ है उसमें कर्नाटक के 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। तो कल ही शाम से एक एक करके मैसेज आना शुरू हुआ और संबंधित लोगों से, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को हमने संपर्क करके जो 3 लोगों का मृत्यु हुआ था और दो लोग घायल हुए थे उन लोगों को पहले प्रायोरिटी पर उनका पार्थिव शरीर को कर्नाटक के अपने स्थल में, जन्म स्थान में पहुंचाने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था करना था उसके लिए हमने सबसे बातचीत की। और जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही साथ हमने माननीय गृह मंत्रालय के अधिकारी इन सब लोगों से संपर्क में रहते हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ आपात बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी एयरलाइंस को श्रीनगर मार्ग पर हवाई किराए में इजाफा न करने के सख्त निर्देश दिए। इंडिगो और एयर इंडिया ने श्रीनगर से मुंबई और दिल्ली के लिए 4 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का ऐलान किया। जम्मू व कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर कई अभिनेताओं ने अपना रिएक्शन दिया है। सभी लोगों ने इस हमले की निंदा की है। इसी कड़ी में अभिनेता आदिल खान का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने इस हमले को नाकबूल किया जाने वाला बताया। उन्होंने याद किया कि वह भी पिछली गर्मी में इसी इलाके में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश में गुस्सा और शोक है। सरकार भी इसे लेकर हाई अलर्ट है और पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह ही भारत वापस लौट आए। पहलगाम हमले को लेकर बुधवार शाम 6 बजे सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति की बैठक होगी। इससे पहले रक्षा मंत्रालय में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। तीनों सेनाओं के अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब गए थे। मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद पीएम मोदी ने दुख जताया। इसके बाद दौरा बीच में छोड़कर उन्होंने भारत वापसी की। स्वदेश लौटने के दौरान उनका विमान बोइंग 777-300 पाकिस्तान के हाईवे क्षेत्र से नहीं गुजरा।
जेडी वेंस ने कहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने फरवरी में ऐलान किया था कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को इस दशक के अंत तक 500 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं, दोनों पक्ष इसे लेकर गंभीर और उत्साहित है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है उसके लिए संघर्ष की शर्तें तय हो चुकी हैं और दोनों देशों ने इन पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ये एक ऐसी कायराना हरकत थी जिसमें आतंकियों ने देश में आतंक का माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की। मैं अपनी सरकार की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दुख की इस घड़ी में मैं उन परिवारों के साथ हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं अपनी सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के समर्थन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। सरकार के सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कायरतापूर्ण और जघन्य आतंकवादी हमले के अपराधियों और आतंक के समर्थकों को दंडित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य होने के खोखले दावे करने के बजाय आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले। साथ ही पार्टी ने केंद्र से राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की ताकि आतंकवाद से निपटने के लिए हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निंदा की है। विपक्षी दल के नेताओं ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति बहाली की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को शह दे रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करे, हीला हवाली ना करे, सेना की संख्या कम ना करें। जवान ही सुरक्षा करते हैं। सेना में 1,80,000 जवान कम किए गए हैं। कोविड में कोई भर्ती नहीं की गई है, फिर भी अग्निवीर योजना लेकर आए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। उन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति शोक संवेदनाएं जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।